राधे राधे दोस्तों, यह कहानी एक बूढ़ी अम्मा की है। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। वैसे तो बूढ़ी अम्मा के एक बेटा और बहू था, लेकिन बेटा और बहू परदेश में रहते थी। बूढ़ी अम्मा घर पर अकेली रहती थी और बेटा कभी देखने तक नहीं आता था अम्मा कैसी है। और अम्मा अपनी एक झोंपड़ी में रहती थी, तो कभी कभी वहाँ कुछ जानवर भी आ जाते थे, तो अम्मा उन्हें पानी पिला दिया करती थी। यह बूढ़ी अम्मा की अनोखी कहानी है, एक बार ज़रूर सुनें। एक दिन बूढ़ी माँ सोचने लगी, ऐसे बेटा पैदा करने से तो बेटा ना हो तो ही अच्छा है। पता नहीं क्या करता है परदेश में, कभी देखने तक नहीं आता। आज पता नहीं पूरा दिन कैसे निकलेगा। यह कहकर बूढ़ी अम्मा रो रही थी। ना मेरे लिए खाने को रोटी है, ना कुछ पैसे हैं जिससे मैं कुछ लेकर खा लूँ। तभी बूढ़ी अम्मा की नज़र एक नारियल के पेड़ पर पड़ती है। तो बूढ़ी अम्मा कहती हैं, इस पे तो नारियल लगे हैं। तो फिर बूढ़ी अम्मा नारियल के पेड़ के पास जाती हैं और कहती हैं, इससे तो मैं एक नारियल उतार लूँ और पानी पी लेती हूँ, जिससे कुछ पेट में ठंडक पड़ेगी। तभी बूढ़ी अम्मा एक लकड़ी लेकर आती हैं और उस नारियल को तोड़ने लगती हैं, लेकिन नारियल बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं टूटता। तभी एक आदमी वहाँ से दिखाई देता है। तो बूढ़ी अम्मा कहती हैं, अरे बेटा, एक नारियल क्या तुम तोड़ दोगे मेरे लिए, और आप अपने लिए भी तोड़ लेना एक नारियल। तभी वह आदमी पेड़ से 2 नारियल उतार देता है, एक अम्मा को दे देता है, एक खुद लेकर चला जाता है। फिर वहाँ दूर जाकर बैठकर नारियल पीता है तो उसे बहुत स्वाद आता है। बोलता है, इसका पानी तो बहुत मीठा है, ये तो बहुत अच्छा नारियल है। और इधर अम्मा जब नारियल पीती हैं तो अम्मा कहती हैं, पानी तो बड़ा मीठा है, ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इस पेड़ पर नारियल लगे रहते हैं। अब से मैं इन नारियल को तोड़कर बेचा करूँगी तो कुछ पैसे भी आ जाएंगे और नारियल ले जाया करेंगी। यह अम्मा सोचकर पेड़ के पास जाती हैं। तभी वह आदमी फिर आ जाता है। तो अम्मा कहती हैं, बेटा, आज आप फिर आ गए मेरे लिए नारियल तोड़ने के लिए। आज मुझे बहुत ज़्यादा नारियल चाहिए। तभी अम्मा कहती हैं, बेटा, मेरे लिए नारियल उतार दो। तो वह आदमी कहता है, क्या आपने मुझे मुफ्त में समझ लिया है क्या? मैं रोज़ रोज़ तुम्हारे लिए नारियल उतारूं? मेरे पास कोई काम नहीं है क्या? तभी अम्मा कहती हैं, बेटा, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाती हूँ, इसीलिए तो आपसे मदद मांग रही हूँ। तभी वह आदमी कहता है, मैं एक शर्त पर नारियल उतारूँगा। आप नारियल लेंगी, उसके आधे नारियल मुझे चाहिए। तो अम्मा को उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, उतार दो। तभी वो अम्मा के लिए 20 नारियल उतारता है और अपने लिए 10 उतारता है। अम्मा वहीं नारियल लगाकर बैठ जाती हैं। नारियल ले लो, नारियल। तभी एक गाड़ी वाला आदमी आता है और वो अम्मा से कहता है, अम्मा, हमें 2 नारियल दे दो। अम्मा उसको 2 नारियल देती हैं। वह 2 नारियल लेकर जाता है, एक खुद पीता है, एक अपनी पत्नी को देता है। जब वो दोनों नारियल पीते हैं तो कहते हैं, नारियल तो बड़ा मीठा है, ये कुछ और नारियलों से अलग लग रहा है। फिर वह आदमी अम्मा के पास आता है, लो अम्मा, पैसे कितने हुए? अम्मा कहती हैं, 100 रुपये। तो वह 500 रुपये देता है और अम्मा से कहता है, अम्मा, 5 नारियल और दे दो। तो अम्मा कहती हैं, ठीक है बेटा, ले जाओ। ऐसे करके अम्मा के नारियल बिकने लगी। तभी अम्मा के कुछ ही घंटों में सारे नारियल बिक जाते हैं और अम्मा पे बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। इधर वह आदमी नारियल लेकर बाज़ार में बेच आता है और कहता है, आज तो बहुत फ़ायदा हुआ, आज मेरे सारे नारियल बिक गए। क्यों ना मैं अम्मा के सारे नारियल तोड़कर बाज़ार में बेच दूँ, नहीं तो अम्मा रोज़ मेरे को पेड़ पर चढ़ाएगी और नारियल खुद बेच लेगी। यह सोचकर मैं रात में ही नारियल तोड़ लूँगा। इधर अम्मा आज पूरा खाना बनाती है, खाना बनाकर खाती है
और अम्मा कहती है आज मेरे नारियल नहीं होते तो मैं आज भी भूखी सोती, आज मैं क्या खाती। यह कहकर अम्मा झोंपड़ी में सो जाती है। तभी वह आदमी रात में दबे पांव आता है उस पेड़ पे नारियल उतारने के लिए और नारियल के पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है। और वो चढ़ता ही रहता है लेकिन नारियल पे चढ़ नहीं पाता है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है। फिर दोबारा कोशिश करता है तो फिर चढ़ता है लेकिन वह नीचे ही खिसक आता है, ऊपर चढ़ ही नहीं पाता है। फिर वह सोचता है अब मैं क्या करूं। फिर वह एक लाठी लेकर आता है, उस डंडे से नारियल को झराता है। सारे नारियल झर जाते हैं। फिर उन नारियलों को बोरा में भरकर अपने घर ले जाता है और ले जाकर बोरे में भरकर रख देता है और दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। अब सुबह बूढ़ी अम्मा जगी तो उसी पेड़ के नीचे गई। वहाँ उन्होंने देखा कि आज तो नारियलों का बहुत ढेर लगा है। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा आज रात में बहुत ज़्यादा हवा चली है, इसीलिए इतने सारे नारियल झर गए हैं। फिर अम्मा ऊपर देखती हैं तो बोलती हैं सारे नारियल तो लगे हैं और कल भी मैंने तोड़े थे, ये क्या जादुई नारियल पेड़ है। और फिर अम्मा एक नारियल उसमें से उठाकर खुद पीती हैं और सारे नारियल इकट्ठे करती हैं और वहीं बैठ जाती हैं बेचने के लिए। नारियल ले लो नारियल। इधर वह आदमी सुबह उठता है तो देखता है जाकर कमरे में तो वहाँ नारियल की बोरी के जगह सांप बिच्छू बहुत सारे थे और एक भी नारियल नहीं था। फिर वह आदमी नारियल के पेड़ के नीचे आता है तो वहाँ अम्मा बैठी हैं और नारियल बहुत सारे रखे हैं। तो वह आदमी अम्मा से कहता है अम्मा हमें माफ़ कर दो, हम आपके नारियल कभी नहीं लेंगे और हम आप कभी नहीं नारियल लेंगे। तभी अम्मा कहती हैं बेटा आप इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, देखो कितने सारे नारियल आज हवा में गिरे हैं। तो वो चलने लगता है तो अम्मा कहती हैं बेटा एक नारियल लो, पी लो तुम भी। तो बोलता है नहीं अम्मा मुझे नहीं चाहिए नारियल। और यह कहकर वह चला जाता है। तभी अम्मा कहती हैं कल तक तो ये मुझसे बहुत नारियल मांग रहा था, मुझे आधे चाहिए, मुझे इतने चाहिए उतने चाहिए, आज इसे क्या हो गया, तो ये नारियल क्यों नहीं पी रहा। अब अम्मा के लिए वह पेड़ पैसों का साधन बन गया था। अब अम्मा खूब सारे नारियल बेचती और लोगों की मदद भी करती और उन्हें ज़रूरतों की चीज़ें भी मिल जाती और वे दोनों टाइम बनाकर अपना खाना खाती। जादू ही तरबूज की बेल। एक गांव में बंसी और बंसी की पत्नी और बेटी राधा के साथ रहता था। एक दिन राधा अपने पिता के साथ बाजार गई तो उसने देखा तरबूज रखे हैं तो उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी मुझे तरबूज खाना है। तब पिताजी ने कहा बेटी आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल पैसे आ जाएंगे तब हम आपको तरबूज दिला देंगे। यह कहकर दोनों आगे चलने लगे। जब सड़क पर जा रहे थे तो एक ठेला तरबूज का लदा हुआ जा रहा था। उसमें से एक तरबूज गिर गया और उसके गिरने से टुकड़े टुकड़े हो गए। तो बंसी ने एक टुकड़ा उठाकर सुमन को दिया तो वह तभी वहाँ एक बुढ़ा और बुढ़िया आ गए। तो उन्होंने कहा बेटा हम बहुत दिनों से भूखे हैं, क्या आप हमें तरबूज खिलाओगी। तभी सुमन ने कहा दादी और बाबा तुम दोनों यहाँ बैठो, अभी मैं आपके लिए तरबूज लेकर आती हूँ। तभी सुमन ने उनको दोनों को तरबूज खिलाया। तरबूज खाकर उन्होंने सुमन को बहुत आशीर्वाद दिया। फिर बंसी और सुमन अपने घर चलने लगे। तभी उन्होंने उन्हें ज़ोर से आवाज़ देकर बुलाया। तब बंसी और सुमन आया तो उन्होंने बूढ़े बाबा और दादी ने कहा तुम ये तरबूज के छिलके लेकर जाओ, इसमें बीज लगा देना, फिर तुम्हारा देखना कितना अच्छा होगा। तभी सुमन कहने लगी दादी बाबा इस तरबूज के छिलके में भी कहीं बीज लगते हैं। तब दादी ने कहा हाँ बेटी तुम लगाकर देखना, सब अच्छा ही अच्छा होगा। फिर वह उस तरबूज के छिलके लेकर अपने घर चल दिए। रास्ते में बंसी का
दोस्त मिला तो उसने कहा, बंसी ये तरबूज के छिलके लेकर कहाँ जा रहे हो? तब बंसी ने कहा, इसमें मैं तरबूज की बेल लगाऊंगा। यह कहकर वह दोस्त हंसने लगा, हा 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 हा, छिलके में भी कहीं तरबूज की बेल लगती है? फिर बंसी कुछ नहीं बोला और वह दोस्त हंसने लगा। तभी बंसी और सुमन दोनों अपने घर चले गए। घर जाकर उन्होंने तरबूज के छिलके रख दिए। तभी उनकी वहाँ पत्नी आ गई। बंसी की पत्नी राधा कहती है, ये छिलके क्यों लेकर आए हो? तभी बंसी कहता है, इसमें हम तरबूज के बीज लगाएंगे। फिर राधा और सुमन और बंसी तीनों मिलकर उसमें खाद और बीज डालते हैं, लगाते हैं। यह देखकर किशोर, उसका दोस्त, फिर आ जाता है। कहता है, बंसी अगर आपके पास बर्तन नहीं था बीज लगाने के लिए तो हमारे से ले लेते, लेकिन आप इस तरबूज के छिलके में बीज क्यों लगा रहे हो? भला तरबूज के छिलके में कहीं बीज जमते हैं? तभी यह बात सुन के गाँव के और भी लोग आ जाते हैं और बंसी से यह करने के लिए मना करते हैं, लेकिन बंसी कहाँ मानने वाला किसी की बात। बंसी तो वही कर रहा था जो बूढ़े पत्नी ने कहा था। बंसी उसमें बीज लगाकर चला जाता है। तो सुबह जब किशोर जगता है तो देखता है उसमें तो बेल निकल आई है और उस बेल में बड़े बड़े तरबूज लगे हैं। यह देखकर किशोर चकित रह जाता है। थोड़ी देर में बंसी और बंसी की पत्नी और बेटी तीनों बाहर निकल कर आते हैं तो उस तरबूज के छिलके में बेल देखकर और तरबूज उसमें लगे हैं यह देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर राधा उस सब तरबूजों को तोड़ लेती है और एक टोकरी में रख देती है सारे तरबूज तोड़कर, और तरबूज तोड़कर बंसी ले जाता है। तभी बंसी की बेटी सुमन तरबूज की बेल के पास आती है तो देखती है उसमें बहुत सारे तरबूज लगे हैं। यह देखकर हैरान हो जाती है और फिर खुशी से वो चिल्लाती है, माँ, पिताजी, जल्दी आओ। तो वे दोनों भागकर आते हैं और देखते हैं अभी तो हमने तरबूज तोड़े थे, इतने तरबूज कहाँ से लग गए? यह देखकर बंसी हैरान हो जाता है। तभी राधा कहती है, मुझे लगता है ये जादू ही बेल है, तभी इसमें दोबारा तरबूज आ गए। यह सुनकर सुमन कहती है, हाँ माँ, उन बूढ़ी दादी ने और बाबा ने जब हमको तरबूज के छिलके दिए थे तब कहा था, बेटा आप इन छिलकों को और बीजों को घर ले जाओ और आप लगा देना, आपका भला होगा और आपका कल्याण होगा। अब राधा कहती है, अब हमें गरीबी नहीं भोगने पड़ेगी, अब तरबूज बेचकर हमारा सब काम चलेगा। अब बंसी के तरबूज खूब बिकने लगे बाज़ार में। उनकी बंसी की पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि बंसी के पास एक तरबूज की ऐसी बेल है कि उसमें तरबूज रोज़ आ जाते हैं। यह सुनकर बंसी बहुत खुश था और बंसी ने एक बड़ा घर ले लिया था। वे बहुत अमीर बन गए थे। बंसी का दोस्त किशोर यह देखकर बहुत जलने लगा और कहने लगा, मैं बंसी की बड़ाई नहीं सुन सकता, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। रात होते ही किशोर उस जादुई बेल के पास जाता है और उस बेल को तोड़ने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। किशोर भागकर जाता है तो वहाँ देखता है कि एक औरत खड़ी है, लेकिन किशोर उसकी मदद नहीं करता और किशोर कहता है, मैंने समझा कि वो बूढ़े पत्नी होंगे जिन्होंने बंसी की मदद की थी, उन्हें जादू ही बेल दी थी। फिर वो औरत चिल्लाती रहती है, लेकिन किशोर फिर वहाँ से चला आता है और आकर बेल तोड़ने लगता है। तभी उस बेल में से छोटे छोटे कीड़े आकर किशोर की सारे शरीर में लपट जाते हैं और कुछ ही देर में किशोर भागता है तो वह औरत वहाँ खड़ी है। तभी किशोर देखता है कि वो औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी, उसी औरत में से वह बूढ़े पत्नी बन जाते हैं। तभी वे बोलते हैं किशोर से,
दोनों बूढ़े पति पत्नी कहते हैं, किशोर तुम बहुत स्वार्थी हो, तुमने किसी की मदद नहीं की, इसलिए तुम्हें ये बेल नहीं मिलेगी। और यह कहकर दोनों पति पत्नी गायब हो जाते हैं। यह देखकर किशोर कहने लगता है, ये कैसा चमत्कार है। तभी बंसी के चर्चे एक गांव से दूसरे गांव में फैलने लगते हैं और बंसी के खूब तरबूज बिकने लगते हैं। तभी बंसी के मीडिया वाले आ जाते हैं और बंसी से पूछते हैं, ये तरबूज की बेल कहाँ से आई। तभी बंसी सच सच सारी बात बताता है। तब यह मीडिया वाले बहुत खुश होते हैं और बंसी भी बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, आपको गर्मियों में तरबूज अच्छे लगते हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट करना और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।